हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ गाची कोटा सीजन 1 का एपिसोड नंबर 23 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो उसे पूरा जरूर देखना। और साथ ही मैंने प्रोडक्ट में टैग भी कर रखा है गाची कोटा के पोस्टर्स को, तो वहां से तुम लोग बाय भी कर सकते हो। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि थोड़े बहुत पिछले एपिसोड की झलकियां, जिसके अंदर इन्होंने वो ट्रैश बीस्ट को तबाह कर दिया होता है और उसके अंदर जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट लगा होता है उसको भी निकाल लिया होता है। तभी यहाँ पर गीता जो होती है वो एक बड़ा सा डायनासोर बन जाती है, जिसको ऊपर बैठ के ये लोग वहां से ट्रेवल करते हैं। और वो जो ट्रैश बीस्ट होता है वो नीचे की तरफ बहुत ही तेजी से आता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन हमारे जितने भी लोग होते हैं वो लोग सही सलामत नीचे की तरफ लैंड कर जाते हैं, जिससे कि फिर वो आराम करने लगते हैं। तो भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जितने भी बाकी क्लीनर्स होते हैं वो यहाँ पर पहुंच जाता है और आते ही यहाँ पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पर जो तमसी होता है वो कहता है कि अच्छा, मतलब रेडर्स जो हैं वो अब ट्रैश बीस्ट को भी बना सकते हैं। तभी गीता कहते कि हाँ, वो लोग बना सकते हैं और हमें ये भी नहीं पता कि वो और कितना बना सकते हैं। तो कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला इस चीज़ के बारे में? तो वो कहते हैं कि उसने वॉचमैन सीरीज़ के बारे में कुछ बात की थी जो मैंने सुना था। तो तेमसी जो होता है वो कह रहा होता है कि वॉचमैन सीरीज़, ओके, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस दुनिया में हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोगों को इसके बारे में जानना होगा। इधर से रूडो जो होता है वो अभी मीठे खाने की सोच रहा होता है। दूसरी तरफ तभी हम देखते हैं कुछ दिन बीत चुके होते हैं, तभी एक बंदा जो होता है वो हमारी गाड़ी के सामने आ जाता है और हमारी गाड़ी से टकराने का नाटक कर रहा होता है कि उसे कुछ पैसे मिल जाए। लेकिन हम देखते हैं रूडो वगैरह ये सारे के सारे बैठे होते हैं उसके अंदर और कह रहे थे अबे जाके दिमाग का इलाज कर, बेवकूफ़ कहीं के हमें बेवकूफ़ समझा तूने, चल निकल यहाँ से। और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी रूडो कहता है कि अच्छा ये बताओ, ये गाना और ये चश्मे क्यों लगा रखे हम लोगों ने इतना तेज? तभी इधर से हम देखते हैं बड़ा वाला जो होता है वो एनजी के ऊपर चलाने लगता है कि तू ढंग से ड्राइव नहीं कर रहा, थोड़ा ढंग से ड्राइव कर। वो उधर से कह रहा था कि चश्मे का बताओ, तो वो कह रहा था कि तू तो सो गया था पिछली बार, तो ऐसा कि वो लगा, मतलब बहस होने लगती है फालतू की बातों को। फिर वो लोग ऐसी बहस करते करते हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं तभी यहाँ पर ऑगस्ट आ जाता है और वो कह रहा होता है कि अरे तुम लोगों को तो ये कपड़े काफी ज्यादा मस्त लग रहे हैं, किसने बनाए हैं? अरे तुम्हें पता है मैंने ही बनाए, ये कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने स्टाइलिश लग रहे हैं। तुम लोगों को मेरा मैकेनिक्स कैसा लगा, मेरी स्टाइल कैसे लगे, मेरी चीजें कैसी अच्छी लगी, बताओ तो जरा। मतलब वो इतना बकवास कर रहा होता है लेकिन कोई भी उसको ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता। इधर से जो रूडो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा, जो जानका है वो अभी भी ठीक हो रहा है, तो हम लोगों को एक काम करना चाहिए ना, हम लोगों के लिए इसके लिए फ्लावर लेके जाने चाहिए। तभी सारे लोग कहते हैं फ्लावर? तो वो कहते हैं कि हाँ, स्पेयर पर जब भी किसी को चोट लगती थी या कुछ होता था देखने जाते थे हॉस्पिटल, तो हम फ्लावर लेके जाते थे। लेकिन तभी यहाँ पर उसको मना करना स्टार्ट कर देता है कि जो ये फ्लावर है वो यहाँ पर ग्राउंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर तुम अपने रिचुअल्स को कंटिन्यू करना चाहते हो तो हम आर्टिफिशियल प्लास्टिक के बने हुए लेके चलते हैं, बताओ तुम। तो रूडो को यहाँ पर थोड़ा बुरा लगता है कि कहीं मैं स्पीयर के कल्चर को इनके ऊपर थोप तो नहीं रहा हूँ। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो प्लास्टिक के जो फ्लावर्स होते हैं इनको लेके निकल जाते हैं जानका के कमरे की तरफ। जब वहाँ पर जाते हैं तो ये लोग सोच रहे होते हैं कि जानका ठीक होगा कि नहीं। इधर से उसके पॉइजन के बारे में भी बात होती है कि इसके पॉइजन के बारे में कुछ खास पता नहीं चला, जिसकी वजह से उसे ठीक होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों में से किसी की गलती नहीं है, जानका काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तुम टेंशन मत लो, हमें धीरे से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही वो अंदर जाते तो हम देखते हैं जानका जो होता है वो मेडिटेशन कर रहा होता है। जैसे ही वो लोग देखते कहते हैं अरे ठीक है, प्यार से गेट को बंद कर देते हैं और कह रहे होते हैं कि यार उसको करने देते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, उसके ऊपर हम लोगों को किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। बेशक उसने हमेशा अमीरी देखी है लेकिन फिर भी अमीरों के भी अपने चौसले होते हैं जो कि इसके साथ काफ़ी ज़्यादा है। और वो इसलिए सबसे ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि वो अपने आप से लड़ता है। तभी इधर से हम देखते हैं कि रैमलिन और चीफ जो होते हैं वो आए होते हैं हमारे हेडक्वार्टर में, जहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब जानका के पास जाते हैं और बात करते हैं, जिसके अंदर चीफ जो होते हैं वो रैमला की तरफ से माफ़ी मांग रहे होते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि जब मैं तुम लोगों के ऊपर डैमेज रिड्यूस का मैजिकल कास्ट कर रही थी उस समय मैंने जानका के ऊपर वो नहीं किया था, मैंने एक वियर्ड मैजिक किया था जो कि फनी होना चाहिए था, तो मैंने उसके ऊपर वो कास्ट कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंच सकती है जनका को, लेकिन इसलिए मैं माफ़ी मांगने के लिए आई। तो जानका कह रहा था क्या तूने कास्ट किया था, मतलब मैं समझा नहीं। तो कहते कि मतलब जब सब कर रहे थे तो मैंने तुम्हारे ऊपर फनी वाला कर दिया था। तो एक बार जानका अपना हाथ उठाना, तो जानका जैसे ही अपना हाथ उठाता तो उसका हाथ बहुत बड़ा हो जाता, जिसको देख के सब लोग हंसने लगते हैं। एनजी वेंजी तो कुछ ज़्यादा ही। इधर से सब लोग कह रहे थे ये क्या था। वो इधर से माफी मांगना स्टार्ट कर देती है, सब लोग कह रहे थे कि ठीक है कोई बात नहीं। इधर में तभी जानका जो होता है वो हंसना स्टार्ट कर देता है काफी ज्यादा अच्छे तरीके से। सब लोग कह रहे होते कि अरे क्या हुआ, मतलब तुझे बुरा लग रहा है वो, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैं काफी ज्यादा कमजोर था। अगर ये काश भी हो रेखा होता तब भी पॉइजन से थोड़ी ना मुझे बचाता। अपनी लड़ाई को मुझे खुद पे लड़ना होगा। मैंने तो जब सोचा ही नहीं था लड़ाई के टाइम पे कि तूने मेरे पर कास्ट भी किया हुआ है, मैं तो भूल ही गया था इस चीज को। लेकिन हाँ, तेरी वजह से मैं काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, तो उसके लिए शुक्रिया। तो यहाँ पर फिर ये लोग चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जानका और रूडो एक साथ होते हैं, जिसके अंदर जो जानका होता है वो कह रहा होता है कि केवल एक मैं ही बंदा था जो वहाँ पर डैमेज खा के आया हूँ, जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ और जो किसी को नहीं बचा पाया वहाँ पर। मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ लेकिन मुझे इसी चीज़ के ऊपर चढ़ाई करनी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनना है, किसी भी तरीके से मैं सबसे आगे निकल कर रहूँगा। रूडो तू देखता रहा।
इतने में रूडो जो होता है उसकी बातों को समझता है, तो वो सोचता है कि मुझे हंसना चाहिए यहाँ पर, तो वो एक अजीब सी खतरनाक सी हंसी में हंसने लगता है, तो उसको लगता है कि वो उसका मजाक बना रहा होता है, तो जिसकी वजह से जानका जो होता है उसको गालियां सुनाना स्टार्ट कर देता है। और इधर से अगस्त और एनजी जो होते हैं वो इस चीज को देख रहे होते हैं, और जब गालियां हो जाती है पूरी, तो अगस्त जो होता है वो यहाँ से रूडो को लेकर चला जाता है। जो फिर एनजी होता है वो बात करना स्टार्ट कर देता है जानका के साथ, जिसके जानका सेम वही बातें कर रहा होता है कि मैं काफी कमजोर हूँ, मुझे पता है एनजी, मुझे अभी और अपने आप को बेहतर करना होगा, किसी भी तरीके से सब लोगों से आगे निकलना होगा। तो एनजी कह रहा होता है कि तू पहले से ही सब लोगों से बहुत ज्यादा आगे है, अरे कभी कभार किस्मत भी साफ नहीं देती है, तो टेंशन क्यों ले रहा है इस चीज की, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, तुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और तू मेरा सबसे ताकतवर सिपाही है, ठीक है ना। तो इधर से वो कह रहा होता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात को, और रूडो ने क्लीनर्स को भी ज्वाइन कर लिया है और अपने रिवेंज से भी नहीं पलटा है वो अभी तक, तो वो अभी भी रिवेंज के बारे में काफी ज्यादा सोच रहा है। तो आपको कैसा लगता है इस चीज के बारे में एनजी? वो एनजी से इसलिए इतनी सारी बातें कर पा रहा है क्योंकि वो एनजी को एडमायर करता है अपनी चीजों के लिए। तो जो एनजी होता है वो कह रहा होता है कि नहीं देख, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा वो सोचता है उसको सोचने दे, और वैसे भी हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा काम है उसको उसके सही स्थान पर पहुंचाना। तो वो उसको एडमायर करते हुए बोल रहा होता है और अपनी बातें कह रहा होता है। तब तक हम देखने को मिलता है कि एनजी जो होता है वो घोड़े बेच के यहाँ पर सो चुका होता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो बॉस होता है जोल्डी, वो बात कर रहा होता है हमारे लोगों से और कहता है कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। तो जितने भी बंदे होते हैं सब कहते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट, तो वो कहता है कि हाँ, जो ये ट्रैश बीट्स था ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट था कि हम लोग स्फीयर पर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो बुड्ढस कहते हैं कि तो फिर जो हमारी बंदी थी उसका क्या? तो वो कहता है कि वो काफी ज्यादा अच्छी थी, वो काफी ताकतवर रेडर बन सकती थी, मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से वो मारी गई। तब यहाँ पर पोर्टल गर्ल भी बोलने लगती है कि आपको क्या लगता है उसके बारे में कि वो मर गई होगी? तो वो कहता है कि मैंने उसको बचपन से पाला, मैंने ऐसे पौधे को पेड़ बनाया जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन उसने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, वो एक बहुत अच्छी वॉरियर थी, हमें उसे याद रखना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि बूडस को वो कुछ यहाँ पर देता और वो कह रहा होता कि फाइनली तू अब ऑफिशियली एक रेडर बन चुका है। वो कहते कि अच्छा थैंक यू, लेकिन मुझे लगता है बॉस मैं इसके लिए वर्दी नहीं हूँ, लेकिन आपने जब मुझे चुन ही लिया है तो क्यों नहीं। फिर इधर से जो बॉस होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुझे एक मिशन दे रहा हूँ चोकर के बारे में जानने के लिए, जो क्लीनर्स के पास होती हैं। मेरे को पक्का पता है वो किसी गीवर ने बनाया है, क्योंकि उसकी एबिलिटी काफी ज्यादा वाइड है, और वो जो गीवर होगा वो पक्का वॉचमैन सीरीज से होगा। तो जो बूडस होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा, अब मुझे इस चोकर के बारे में पता करना है और उस गीवर के बारे में। अच्छा बॉस, मुझे एक सवाल आपसे और करना है। तो वह कहता है कि हाँ बोल। अगर आपको जब वॉचमैन सीरीज चाहिए तो जो एमओ के जूते थे वो आपने क्लीनर्स के हवाले क्यों कर दिए? तो वो कहते कि तुम टेंशन मत लो, ये सब मेरे प्लान का हिस्सा है, उनके हाइड आउट के बारे में मुझे पता है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं वो सारी बातें कर रहा होता है, तभी हमें एक और क्रू देखने को मिलता है, रेड हेयर वाला, और वो कह रहा होता है कि जब मैं उस सीरीज को निकाल के लेकर आऊंगा तब सब दुनिया देखती रह जाएगी और हम लोग स्पीयर के ऊपर चढ़ाई कर डालेंगे। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये जरूर बताना मुझे। ये एपिसोड 8 या फिर 8.2 की रेटिंग देना चाहूंगा, तुम लोग बताना तुम्हें कैसा लगा। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बता लेना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।